बन गया। लम्स यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स का रिमोट कंट्रोल आरसी जहाज बनाने और उड़ाने का मुकाबला। लम्स यूनिवर्सिटी लाहौर में मौजूद है, जहाँ पे इस निजी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की तरफ से इस तरह से आरसी प्लेन्स असम्बल करने और इसको फ्लाई करने का एक कंपटीशन चल रहा है। स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं और अपनी पसंद का साइज़ चूज़ करके आरसी प्लेन्स तैयार कर रहे हैं। इस वक्त जो मेरे हाथ में आप आरसी प्लेन देख रहे हैं, ये रेडी टू फ्लाई है। ना सिर्फ इसको असम्बल करने का कंपटीशन है, बल्कि इसको फ्लाई करने का भी एक कंपटीशन है। तो आपको हम कंपटीशन भी दिखाते हैं और ये देखते हैं इस जहाज़ की परवाज़ कितनी है। और ये साई-फाई एक इवेंट चल रहा है, तो इस हवाले से भी आपको दिखाएंगे, ये हमारे साथ। हमारा ये प्रोजेक्ट आरसी प्लेन है। हमने ये प्लेन तैयार किया स्पेस सोसाइटी के अंडर एंड फ्रॉम स्क्रैच हमने ये फोम के पीसेस लिए, उनसे प्लेन तैयार किया एंड पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स ऊपर लगा के वायर किया इसको। ये इस इवेंट के लिए हमने एक पहले से प्लेन तैयार करके रखना था, ये वो हमने बनाया, उड़ाया एंड अब हम इन सब से एक आरसी प्लेन बनवा रहे हैं। ये बताएं, आपने ये प्लेन का मॉडल कौन सा बनाया? ये F-22 रैप्टर होता है, उसका एक वर्जन है। FT-22 रैप्टर के नाम से बनता है फोम का प्लेन, ये हमने वो बनाया। ठीक है, ये बताइएगा इसके अंदर मोटर कौन सी रखी है, फिर ये साथ ये जो इनके पास कंट्रोल है, ये तो मार्केट से बाई किया होगा आपने, कैसे कनेक्ट किया और इसकी परवाज़ कितनी है? ये हम लोगों ने ब्रशलेस मोटर इस्तेमाल की है। इसका वर्जन है CT6B। साथ में इसके अंदर प्रोपेलर है हमारा। तो हम लोगों ने रडर के हिसाब से कुछ भी नहीं किया, हम लोगों ने एयरलॉन्स किए हैं, तो हमारी 2 मोटर सर्वोस हो जाती हैं और इसकी परवाज़ हो जाती है तकरीबन काफ़ी हाइट तक हो जाती है, 50-100 मीटर तक। कितने टाइम में इसको आपने तैयार किया है और फिर इसकी जो कटिंग है वो ये बना किस चीज़ से होगा? ये बना हुआ है डेब्रॉन से। हम लोगों को ज़्यादातर मटेरियल जमा करने में टाइम लगा। इसको बनाने में हम लोगों को लगे तकरीबन 2 दिन, एक पूरा इसके कटआउट्स करने के लिए और दूसरा पूरी असेंबली के लिए। कितना खर्चा है इसकी तैयारी में? इसका खर्चा तो लॉजी ने देखा है, तो लॉजी के साथ हमारा ज़्यादा काम नहीं है। आई थिंक इसका तकरीबन चला जाता है 30,000 तक, 30-50। हाई एंड प्लेन बना रहे हैं तो उसका आपका 30,000 तक जाएगा, लेकिन अभी जो करंट हमने बनाया ना, तो ये 10 से 12 हज़ार में पूरा प्लेन तैयार हो जाता है हमारा। ये प्रोटोटाइप प्रोजेक्ट है या फिर इसको एज अ टॉय इसको सेल किया जा सकता है मार्केट में? ये सिर्फ अभी आप अपना एक प्रोजेक्ट? ये हमारा प्रोटोटाइप है। इसके अंदर हम लोगों ने बहुत हाई एंड इक्विपमेंट नहीं इस्तेमाल की, हम लोग का सिर्फ पहली टेस्टिंग थी। इसके बाद हमारे पास सब सामान क्योंकि सारा आ गया, हम लोगों ने इसको ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करनी है। नहीं, उनका प्रोडक्ट था, वो क्वालिफाई नहीं हुआ। बन गया। इस इवेंट में एक और प्लेन तैयार हो रहा है और ये 2 स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। हम बीके नॉट मार्गला कैंपस से हैं और हमने ये 3rd राउंड में क्वालिफाई किया है। और ये हमारा जो प्लेन है ये सेस्ना से थोड़ा सा इंस्पायर्ड है। ये हमने यूट्यूब ट्यूटोरियल भी देखा था, इसके बेस पे हमने ये कनेक्ट किया। इसका नाम क्या है? सेस्ना था। ये कहाँ पे फ्लाई करता है, किस मुल्क का है? ये व्हिच कंट्री इज सेस्ना फ्रॉम? USA। आई एम नॉट श्योर। ही इज़ नॉट श्योर, बट वो ओल्ड टाइम्स की तरह प्लेन नहीं होते, उसकी तरह का प्लेन है। कब से बना रहे हैं आप ये हम सुबह 8 बजे से लगे हुए हैं। कब ये रेडी होगा और ये कितनी ऊंची परवाज़ भर सकता है? अब तकरीबन रेडी है, अब हम टेस्टिंग करके बताएंगे आपको कितनी ऊंची परवाज़ जा सकता है। इस पे कितना खर्चा, किस चीज़ का बना हुआ है? ये फोम टाइप है, उसका बना हुआ है। इसके ऊपर ये फ्लैप्स हैं जो आगे पीछे मूव करते हैं। और खर्चे का मुझे नहीं पता, लम्स की तरफ स्पॉन्सर था सब कुछ, ये मोटर शोटर सब कुछ उन्होंने दिया है। इसका क्या पर्पस क्या है इसे तैयार करने का? क्या बेसिकली आप रिमोट कंट्रोल से कनेक्ट करके इसको उड़ा सकते हो। आप इसको मार्केट में बेचने के बाद में जाके या बनाएंगे, क्या क्यों बना रहे हैं? टाइप है, अच्छा बन गया तो आगे जाके देखी जाएगी इसे क्या बनता है। स्टूडेंट्स के आरसी प्लेन्स रेडी टू फ्लाई हैं और ये अब लेके ग्राउंड में आ चुके हैं और यहाँ पे अब इनको फ्लाई करेंगे और ये जो कंपटीशन होगा वो हम देखेंगे। सबके पास अपने रिमोट कंट्रोल मौजूद हैं, इनके प्लेन जो कि इन्होंने तैयार किए हैं और ये अब एक क्यू में लगा दिए गए हैं। अब आपको इसका मुकाबला दिखाते हैं कि हवा में कितनी ये परवाज़ करते हैं। इस कंपटीशन में बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि स्कूल के स्टूडेंट्स हैं और इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया और इनका एक आरसी प्लेन था जो कि हमारे मुताबिक काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो बताइएगा ये आपने कैसे तैयार किया था और फिर ये कितनी देर हवा में फ्लाई करता रहा? हमने इसको तैयार करने के लिए पहले तो हमने बहुत इंजीनियरिंग का हमने सोचा कि किस तरह कि ये स्टेबल हो सकता है मोटर पावर के बगैर। अगर आप देखें इसके विंग्स थोड़े ऊपर की तरफ एंगल हुए हैं, वो इसको स्टेबल रखता है फ्लाइट के अंदर।
यहाँ पे ये हवा के अंदर तो इतना दे नहीं रहा, हम उसको देख सकते हैं कोई 5 सेकंड्स, लेकिन वो बाकियों से तो ऑब्वियसली बेहतर रहा है। इसको हमने बस बनाने में हमें थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन हम बहुत हैप्पी हैं, सक्सेसफुल हैं हम बहुत। ठीक है, ये बताएं कि आपने क्या इसमें गलतियां निकाली हैं जिस वजह से ज़्यादा फ्लाई नहीं कर सका, और उन गलतियों पे फिर कैसे काबू पाएंगे? मोटर वीक है या इसका वेट ज़्यादा है? गलतियाँ ये निकली हैं कि हमारे जो ये लिंकेजेस है ना, सो कंट्रोल्स के साथ ये थोड़े वीक हैं हमारे, और कुछ मोटर्स के भी थे मसले, मोटर्स के गियर्स टूटना शुरू हो गए थे, साथ हमारी कनेक्शंस के भी मसले थे कि हमारे कंट्रोल उल्टे हुए हुए थे, इसलिए थोड़ा अनस्टेबल हो गया हमसे। एक और टीम हमारे साथ मौजूद है जिनका रिसेंटली अभी एक जो प्लेन उन्होंने बनाया था वो क्रैश कर गया है। क्यों क्रैश लैंडिंग की इसने, क्या हुआ? क्रैश लैंडिंग इसलिए हुई थी कि हम एक तो रीज़न कह सकते हैं इसका वेट ज़्यादा था, तो उसकी वजह से शायद वो सही बैलेंस नहीं होता। उसके अलावा इसका साइज़ बहुत बड़ा है, तो जब कटिंग के दौरान ना मिसलेनियस आपके पता है कभी इसे बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है कि यहाँ से लेंथ ज़्यादा हो गया, तो उस तरह के थोड़े से एरर्स हो सकते थे। उसके अलावा हमारी जो बैटरी थी उसकी भी थोड़ी सी जो लोकेशन थी वो फिक्स नहीं थी। उसके अलावा हमारी प्रैक्टिस अगर होती फ्लाइंग में तो ऑब्वियसली हम वो थ्रोटल को कंट्रोल करके ना इसे बेहतर कंट्रोल कर सकते थे, तो अगर उसकी प्रैक्टिस होती तो डेफिनेटली ये फिर सोर करता। आप कहाँ के स्टूडेंट हैं, आपकी एज क्या है और आपका एक्सपीरियंस क्या था इसको बनाने का? मेरी एज 17 है, मैं इस्लामाबाद BMI से पढ़ता हूँ। इससे पहले मैं स्टेमिक्स यहाँ पे लम्स में ही आया था 2 साल पहले। वो समर कैंप होता है, उसके अंदर एक मॉड्यूल होता है RC प्लेन्स का, तो उधर वो आपको RC प्लेन्स बनाना सिखाते हैं। तो उधर मैंने एक दफ़ा प्रैक्टिस की भी थी और उस वक्त हमारा जहाज़ पूरे ग्राउंड के अराउंड घूमा भी था। तो इस दफ़ा फिर मैं साइफा आया था पार्टिसिपेट करने, उसी की टेक्निक्स मैंने थोड़ी सी इंप्लीमेंट की थी। यहाँ पे जो बॉडी का भी डिज़ाइन है, फ्यूजलेज का भी डिज़ाइन है, उससे मैंने थोड़ा रेप्लिकेट करने की कोशिश की थी। तो जो उधर की जो लर्निंग थी और यहाँ से जो मैंने चीज़ें सीखी थी उन्हें इनकॉर्पोरेट करके ये डिज़ाइन मैंने बनाया था। मे बी इसे फ्यूचर में जाके और परफेक्ट कर सकते हैं। इस कंपटीशन में जिनका प्लेन जो है सक्सेसफुल फ्लाई कर सका है, आपका कैसे सक्सेसफुल रहा और बाकियों का जो है ना बहुत सौ का लैंड क्रैशिंग करता रहा, और उसके अलावा 6 सेकंड 10 सेकंड, आपका कितना फ्लाई किया? हम लोगों का फ़्लाई किए 30 सेकंड्स, और बाकियों के मसले में बहुत ज़्यादा जो चीज़ आई थी वो था उनका सेंटर ऑफ मास सही नहीं था, कुछ के कनेक्शंस बहुत ज़्यादा ख़राब थे, बैटरी का भी मसला था। 3S से हम लोगों ने 4S पे अपग्रेड किए। तो इस प्रोजेक्ट से क्या सीखने को मिला है और आइंदा के लिए क्या तैयारियां करेंगे? इनको क्या बता रहे हैं, गलतियां निकल रही हैं, तो कुछ हासिल हुआ इस इवेंट से? मुझे लगता है नेक्स्ट टाइम के लिए हम लोगों को टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, इनको इतने टाइम के अंदर मैनेज नहीं होगा। ख़ास तौर पे जो फ़्लाइट के दौरान मसले आ रहे हैं उन सब के लिए ज़्यादा टाइम एक्सटेंड करना पड़ेगा।